आप यूविन लिंक से भी अपने गूगल क्रोम से भी इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका कौन सा होगा? जो भी एएनएम या सीएचओ का जो यूविन पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा हमारे ब्लॉक टीम द्वारा, तो वहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आप देंगे वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। पासवर्ड भी आपका बना दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको डालकर यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में ओटीपी आएगा। देखिए, जैसे ही हमने ओटीपी डाला और ओटीपी डालने के बाद में आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप सीएचओ के रूप में यहाँ पर इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा बेनिफिशियरी है उसको रजिस्टर्ड करना होगा यहाँ पर पोर्टल पे। और रजिस्टर्ड करने के लिए आपको नीचे जो ये ब्लू कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्री रजिस्ट्रेशन पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उस बेनिफिशियरी को रजिस्टर कर पाएंगे। पर प्री रजिस्ट्रेशन को करने से पहले, किसी न्यू रजिस्ट्रेशन को करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अगर कोई माता अगर आई है या कोई बच्चा जिसकी एचबी वैल्यू हम लोगों को अपडेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको सर्च करके देखना पड़ेगा। सर्च हम लोग कहाँ से करेंगे? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टॉप में आपका ये जो सर्च का बटन दिखाई देख रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि सर्च बाय आपको किसके थ्रू करना है। सर्च बाय हम लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं और अदर आईडीज़ भी दे रखी है, पर प्रीफर आपको करना है कि या तो आप मोबाइल नंबर से सर्च करें या फिर आधार नंबर से, है ना। तो हम लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर, एग्जाम्पल मोबाइल नंबर से हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर उसका डालना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। देखिए, जैसे ही हमने मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर से जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उन सब का नाम यहाँ पर दिखने लगेगा जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब देखिए, जैसे कि मुझे संगीता नाम की जो महिला है उसकी एचबी वैल्यू अपडेट करना है एज ए सीएचओ, ठीक है। तो एज ए सीएचओ या फिर हम एज ए वैक्सीनेटर या एएनएम, कोई भी अगर इसको उसकी एचबी वैल्यू को अपडेट करेगा तो इस प्रकार से ही उसको अपडेट करेगा। यहाँ पर आपको जैसे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर उनके नाम दिखाई देने लगे हैं। आप उनके नाम पर जिसकी भी एचबी वैल्यू अपडेट करना है उसके नाम पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नाम पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है यहाँ पर कि अपडेट एचबी वैल्यू, ठीक। आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एचबी वैल्यू अपडेट करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर उसकी अपडेट एचबी वैल्यू पे क्लिक करेंगे। अब डेट ऑफ टेस्टिंग यहाँ पर एचबी की टेस्टिंग आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आपने ये कल या परसों इसकी एचबी वैल्यू की टेस्ट किया था, आज आपका रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, या आज ही हमने उसकी एचबी वैल्यू को टेस्ट किया था, आज ही रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। तो आज 13 तारीख को हम लोगों ने इनकी एचबी वैल्यू टेस्ट की और उसका हमने डेट सिलेक्ट की। उसके बाद उसकी जो वैल्यू कितनी है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि 11 ग्राम उसका जो है वो एचबी है। उसको करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी जो एचबी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। और आपको इसी प्रकार जितने भी बेनिफिशरी हैं जो हमारे इस स्वस्थ महिला सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत हम लोगों को जिनको कवर करना है उन सभी की एचबी वैल्यू यहाँ पर आपको डालना है। और एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो हमारा है उसके अंतर्गत भी आप जिन भी बच्चों की एचबी वैल्यू या जिन भी बेनिफिशरी की जो एचबी वैल्यू को आप टेस्ट करेंगे तो उस समय आप लोगों को यूविन पोर्टल पर लॉगिन कर उस महिला या बच्चा या जो भी बेनिफिशरी है उसको सर्च करके उसकी सर्च करने के बाद में उसकी एचबी वैल्यू आपको यूविन पोर्टल पर उसको अपडेट करना होगी। यूविन पोर्टल पर उसकी एचबी वैल्यू अपडेट करना होगी आपको, ठीक है। तो देखिए, एक सिनारियो तो ये हो गया। अब अगला सिनारियो अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड सिनारियो में क्या है, अभी जो सिनारियो मैंने आपको बताया उसमें ये था कि बेनिफिशरी ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो ये ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड कैसे आया? क्योंकि हम लोग जब किसी भी बच्चे का वैक्सीनेशन करते हैं तो उसके पहले उसकी मदर को पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हैं और बच्चा भी उसके साथ में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो हम लोग बच्चे की और उसके मदर की एचबी वैल्यू वहाँ पर अपडेट करते ही हैं। बट अगर कोई महिला है जो यूविन पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, आपने उसका आधार नंबर डाल के देख लिया, आपने उसका मोबाइल नंबर डाल के देख लिया, फिर भी वो महिला या बच्चा कोई भी जो बेनिफिशरी है हमारे इस अभियान के अंतर्गत वो अगर इस पोर्टल में अगर नहीं दिख रहे हैं तो हमको उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको नीचे जो ये ब्लू कलर का जो ये सर्कल दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्री रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। तो प्री रजिस्ट्रेशन देखिए, तो जैसे ही हमने प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये कि ये प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्री रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी बेनिफिशरी है, जो भी हमारे इस अभियान के अंतर्गत जो भी बेनिफिशरी है या बाद में भी
हमारा जो अनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो भी बेनिफिशरी का आप एचबी वैल्यू की टेस्टिंग करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन, अगर वो पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, आप सर्च करके देखेंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो आपको यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन पे उनको किस प्रकार करना है आप लोग को अब मैं बताऊँगा। कि देखिए, सबसे पहले आपको उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर, मतलब फिर से मोबाइल नंबर उसका सेम रिपीट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे उसका ईयर ऑफ बर्थ डालना है। तो एग्जांपल के लिए, जैसे मैं किसी बच्चे के एचबी वैल्यू को अगर अपडेट करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिए 2024 मैंने अगर किया, एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ, उसका जो डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ डाल दिया। अब हम उसको डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एग्जांपल के लिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली टाइप ऑफ कैटेगरी में उसको इन्फेंट ले लिया। अब अगर मान लो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ किसी बड़े की डालते हैं, मतलब कोई महिला हमारे पास में आई है, जैसे हमारे पास जो महिला आई है उसकी हम लोगों को एच बी वैल्यू अपडेट करना है ना। टेस्टिंग करने के बाद पहले उसको रजिस्टर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अभी पोर्टल पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ, हो सकता है यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी दिखाई दे, बट अभी अगर इस तरीके से ही पोर्टल में कैटेगरी बनी हुई रहती है तो आपको वो सिटीजन के रूप में उसको रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, ये सिटीजन है क्योंकि एक नॉर्मल सिटीजन है, ना तो प्रेग्नेंट वुमेन है, ना वो बच्चा है, ना वो इन्फेंट है, तो हम लोग इसको सिटीजन के रूप में उसको रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रजिस्टर कैटेगरी जो है वो सिटीजन सिलेक्ट कर ली क्योंकि महिला है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर मान लो 2019 सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली कैटेगरी में क्या आ गया, चिल्ड्रन, है ना। तो ये चिल्ड्रन हो गया यहाँ पे। अगर वो इन्फेंट है, 0 से 1 वर्ष का बच्चा है, तो वो उस हिसाब से कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। और अगर हम लोग किसी एडल्ट का अगर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ डालते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। या तो वो गर्भवती प्रेग्नेंट वुमेन को आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उसकी एचबी वैल्यू टेस्ट करने के बाद उसको अपडेट कर रहे हैं, या फिर कोई एक नॉर्मल सिटीजन है जिसकी एचबी वैल्यू आपको अपडेट करना है पोर्टल पे, तो आप उसकी सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड करके उसको एचबी वैल्यू उसकी अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल में चलते हैं। एग्जांपल के लिए हमने एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया और उसमें हम लोग किसी एक एडल्ट की एचबी वैल्यू को टेस्ट करके उसको रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। तो हमने उसको सिटीजन के रूप में किया। अब उसका नाम हम लोग इस पर आधार कार्ड उसका जो भी नाम है, जैसे भूमिका, ठीक है, ये फीमेल है, उसका ड्रॉप डाउन हम लोग उसका यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद में हम लोग उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद देखिए आपको क्या ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, सबमिट करने से पहले आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आपने मोबाइल नंबर जब सबसे पहले आप डालते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप बाहर सर्च करके देख सकते हैं कि इस मोबाइल नंबर से क्या कोई बेनिफिशियरी पहले से रजिस्टर्ड है तो नहीं। तो आपको यहाँ पे जब उसको प्री रजिस्टर्ड करते टाइम पे आप जब मोबाइल नंबर ऊपर डालेंगे तो आपको नीचे उस नंबर से जितने भी लोग रजिस्टर्ड है उनका नाम इसमें दिखने लगेगा। अगर जिस बेनिफिशियरी को आप रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं उसका नाम ऑलरेडी इस नंबर से रजिस्टर्ड दिखाई दे रहा है तो आपको उसको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। केवल आपको उसको सर्च करके और उसकी एचबी वैल्यू को अपडेट करना है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब एग्जांपल के लिए मैं जिस व्यक्ति, जो भूमिका नाम की महिला है, उसका मैं रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ और उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम इस मोबाइल नंबर से पहले से रजिस्टर्ड नहीं है यूविन पोर्टल पर, तो ये एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन मेरे को करना है। तो मैं अब ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ जिसमें मैंने मोबाइल नंबर डाला है। फिर मैं कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से एक बार डालूंगा और उसके बाद मैं आधार कार्ड मैंने सिलेक्ट किया। आपको हमेशा आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है, सबसे बेस्ट है ये हमारे लिए। उसके बाद में आपको उसका आधार कार्ड नंबर डालना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई देगा। देखिए, तो जैसे ही आपने उस सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये एक रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया है, एक सिटीजन के रूप में ये रजिस्टर्ड हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने केवल एक सिटीजन को एचबी वैल्यू अपडेट करने के लिए उसको रजिस्टर्ड किया है, तो अभी ऐड चाइल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड में वापस से आ जाएंगे। अब जब हमने इसको रजिस्टर्ड कर दिया है, अब हम लोग वापस क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर से जो मोबाइल नंबर इसका महिला का हमने किया था उससे हमने इसको वापस सर्च करेंगे। जैसे हमने ये नंबर यहाँ पे डाला, ठीक है, यहाँ हमने मोबाइल नंबर डाला। देखिए, तो इस नंबर से जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं वो यहाँ पर दिखने लगेंगे, यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। तो देखिए, ये मैंने सर्च किया यहाँ पर बाहर आके वापस, तो देखिए मैंने यहाँ पे भूमिका, इस भूमिका नाम के महिला को रजिस्टर्ड किया था जिसकी उम्र 33 साल है।
तो अब मैंने इसको पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर दिया। अब मेरे को इसके एचबी वैल्यू अपडेट करना है। तो यहाँ पर भूमिका के नाम पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब भूमिका के नाम पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो जनरेट आभा आईडी लिखी हुई है, ठीक है। अभी ये पोर्टल में ये वीडियो जब बना रहा हूँ, इस पोर्टल पे अभी अपडेशन होना, सिटीजन की एचबी वैल्यू अपडेट करने के लिए अपडेशन होना भी इस पोर्टल पे बाकी है। आप कृपया ध्यान से सुने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ उस समय तक ये पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ जो ये जनरेट आभा लिखा हुआ है, इसके पास में अपडेट एचबी वैल्यू का भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसा मैंने अभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो हमारी एक गर्भवती थी या हमारा जो बच्चा था, उसके लिए एचबी वैल्यू हमने अपडेट करके बताया था, उसी प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाई आपको देगा। आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, उसकी एचबी वैल्यू को डालना है और सबमिट करना है। तो इस प्रकार से आप उसकी एचबी वैल्यू को अपडेट कर पाएंगे। तो ये मैंने अभी कैटेगरी में सिटीजन सिलेक्ट किया है, इसलिए ये अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। पोर्टल इसके लिए अपडेट होना है अभी। तो हमारा जो 15 दिन का जो ये प्रोग्राम अभी चलने वाला है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत, ये पोर्टल अभी अपडेट हो जाएगा और आपको वहाँ पर वो ऑप्शन दिखाई देगा। बट रेस्ट जो प्रोसीजर है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई वो सेम है। बस लास्ट में जो ये ऑप्शन मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये इस वजह से है क्योंकि पोर्टल में अभी अपडेशन होना बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना और समझा। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके 100% आप इस चीज़ को समझ पाएंगे यूविन पोर्टल पर किस प्रकार से काम करना है। और लास्ट में मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि हमारे जो ब्लॉक स्तर की जो टीम है वह सभी भी अभी HPR ID जो हमारी CHOs हैं, जो नए यूज़र्स है या RBSK के जो यूज़र्स हैं, जो भी व्यक्ति अभी यूविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा, जो NMI मुक्त भारत के साथ में काम कर रहा है, जो इसके अलावा जो HB टेस्टिंग किसी भी लेवल पर करता है, तो उन सब की यूविन ID बनाने से पहले HPR ID बनाना पड़ेगी, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पोर्टल पर अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूं। आप वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से HPR ID बनेगी। HPR ID बनाने के बाद में आपको उसकी यूविन ID बनाना होगी और यूविन ID आप अपने ब्लॉक टीम से संपर्क करके बना सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉक टीम से मैं निवेदन करता हूं कि जब आप इस आईडी को बनाएं तो उस समय आपको उस बेनिफिशरी, उस यूज़र जिसकी आईडी आप बना रहे हो, उसका रोल जो है वो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको ना अगर कोई वैक्सीनेटर की ही आईडी आप बना रहे हैं तो वहाँ वैक्सीनेटर सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप किसी CHO की आईडी बना रहे हैं जो वैक्सीनेटर के रूप में काम नहीं कर रही है, या फिर कोई अदर जो RBSK का कोई है या और भी कोई जो इस पोर्टल पर अपनी जो काम करेगा, उसको आप आयुष्मान भारत उसको आप एनीमिया मुक्त भारत, है ना, एनीमिया मुक्त भारत में AMB एक रोल उसमें दिखाई देगा, उस पर आपको उसको रजिस्टर्ड करना है और उसके पास उसका आईडी पासवर्ड रीसेट करके उनको आईडी पासवर्ड देना है और HPR ID से लिंक करके वो लॉगिन कर पाएंगे। और रेस्ट प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैंने बताई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना। मैं योगेश माली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से यहाँ पर यूविन प्रोग्राम को देखता हूँ। तो किसी प्रकार की भी समस्या अगर आपको हो तो आप ब्लॉक टीम के माध्यम से मुझ तक पहुँचाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।